I never thought I'd feel like. Hi everyone, my name is Manmeet Arora and I make videos around fashion, beauty and travel. आज की जो वीडियो है ना, ये बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है. You guys know that I recently went to Thailand and वहाँ पे I wore a lot of beach type clothes और you know party clothes and basically ऐसे कपड़े जो आपको एक थाईलैंड या एक गोवा जैसे ट्रिप में चाहिए होते हैं. एंड ऑल्सो दिस इज गोइंग टू बी अ अर्बैनिक मीशो मिंत्रा मिक्स हॉल होने वाला है ये. और इस वीडियो में कपड़े तो होने वाले हैं बट फुटवेयर्स भी होने वाले हैं. और रही बात एक्सेसरीज की, सो यू गाइज नो दैट आई मोस्टली गॉट ऑल माई एक्सेसरीज फ्रॉम सरोजनी नगर. और इससे पहले फ्रॉम सरोजनी टू थाईलैंड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो अगर वो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद डेफिनेटली वो देख लेना. सबसे पहले बात करते हैं इसी ड्रेस की जो मैंने ऑलरेडी पहनी हुई है. अगर मैं आप सबको इसका प्राइस बताऊंगी ना, यू गाइज विल बी शॉक्ड. आप लोग बोलोगे यार कहाँ से ढूंढी, लाइक लिटरली कहाँ से ढूंढी. ऑनेस्टली मैंने कोई अलग जगह से नहीं मंगवाई है. दिस ड्रेस इज फ्रॉम मिंत्रा गाइज एंड इट इज फॉर ₹300. Yes, you heard that right. सेल पे थी ऑब्वियसली. इसका एक्चुअल प्राइस 300 नहीं है. यूजुअली आप ऑफ शोल्डर ड्रेसेस में ना ऐसे ऐसे करते रह जाते हो और इस ड्रेस में वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाली है. एंड आई रिमेम्बर इसमें एक ये लैवेंडर कलर तो था ही बट देयर वाज आल्सो अ ब्लैक कलर. एंड इसकी लेंथ भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी. लाइक इट्स नॉट टू शॉर्ट, इट्स नॉट टू लॉन्ग, काफी अच्छी बीच की लेंथ है. तो इस ड्रेस के साथ मैंने ये पर्टिकुलर फुटवेयर पहनी विच इज फ्रॉम मीशो. ओके, सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फुटवेयर तो नहीं है डेफिनेटली. ये सिर्फ एक बीच वेयर फुटवेयर है. लाइक मैंने इसे काफी देर पहना था वहां पे एंड आई पेयर्ड इट विद लाइक आई थिंक 2 or 3 आउटफिट्स. बट ये बिल्कुल भी इतनी कंफर्टेबल नहीं है. और आप देख ही सकते हो कि इसका हाल क्या हो चुका है. मैंने अभी तक यहाँ आके एक बारी भी नहीं पहनी है. ये सिर्फ थाईलैंड में पहनी थी मैंने एंड वहीं पे इसका ऐसा कुछ हाल हो गया. सो ऑब्वियसली नॉट अ वेरी गुड क्वालिटी आई वुड से. आई जस्ट ऑर्डर्ड इट बिकॉज मुझे इसके ये सीशल्स बड़े प्यारे लग गए और मेरे पास एक सीशल इयररिंग्स भी थे. सो आई वाज लाइक कि मैं उसके साथ पेयर कर लूंगी. तो मैं तो आपको सिर्फ यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आप किसी बीच डेस्टिनेशन पे जा रहे हो तो ही ऑर्डर करना. अदरवाइज ऐसे डेली वेयर या कैजुअली के लिए तो बिल्कुल मत सोचना. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉस्ट्यूम. जो इतने सारे लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछा कि ये कहाँ से लिया है, कहाँ से लिया है, कहाँ से लिया है, जो कि है ये नियॉन ग्रीन 2-piece सेट. For me, it was definitely a dream come true to wear a 2-piece set at a beach. And this was actually gifted to me by a brand called Adere Fashion House. So I'm really grateful कि उन्होंने मुझे ये भेजा. Because सबसे पहली बात तो ये इतना रिवीलिंग भी नहीं है, प्लस आप इसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हो. मैंने ना इसमें लार्ज साइज ऑर्डर किया था, लेकिन जब मैंने पहना तो आई वॉज लाइक नहीं यार, मुझे लार्ज नहीं, मुझे मीडियम ऑर्डर करना चाहिए था. क्योंकि इसका जो अपर पार्ट था वो मुझे थोड़ा लूज था और स्कर्ट थी तो एकदम सही साइज की. लेकिन अगर मीडियम साइज की स्कर्ट होती तो आई थिंक वो और बेटर होती. तो ऑब्वियसली मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसको वापस करके मीडियम साइज मंगवाऊं, बट आई फील लार्ज साइज भी अच्छा ही लग रहा था मेरे ऊपर. तो सेकंड डे पे मैंने एक स्कर्ट और एक टॉप भी पहना था और ये रहा हमारा बहुत ही क्यूट पिंक कलर का टॉप, ऑफ शोल्डर टॉप. अगेन आई एम श्योर आप सबको लग रहा होगा कि कहीं ये सी थ्रू तो नहीं है, तो मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ कि ये बिल्कुल भी सी थ्रू तो नहीं है. ऑब्वियसली आई वुड रिकमेंड कि आप इसके नीचे कुछ न्यूड या व्हाइट या बेसिकली लाइट कलर की लॉन्जरी पहनो. ब्लैक या कोई डार्क कलर मत पहनो, वो तो दिखेगा ही ऑब्वियसली. और इसकी बैक कुछ ऐसी है. अगेन इट्स सेम. और ये इसकी स्लीव्स, वेरी क्यूट स्लीव. एंड ऑल्सो आई गॉट दिस फ्रॉम अर्बैनिक. टॉप तो ये बहुत ही अच्छा था लेकिन इसने मुझे इतना डिसअपॉइंट किया ट्रिप पे, मैं क्या ही बताऊं. अब आप सोचो, मैंने ये पहना एंड वी वेंट फॉर अ डिनर और मैंने डिनर अच्छे से बैठ के किया. मैं इधर उधर भाग भी नहीं रही थी. एंड डिनर करते ही हम जैसे ही उठे मैंने देखा कि इसका जो ये मतलब कुछ तो सिलाई थी यहाँ पे, वो इसकी गिर गई थी. मतलब अगर मुझे कोई पिक्चर मिल गई ना तो मैं आपको डेफिनेटली यहाँ दिखा दूंगी. बट मैं उठी डिनर करके एंड आई वाज लाइक इसकी स्लीव नीचे क्यों गिर रही है, क्या हो गया इस टॉप को. और फिर मैंने वापस आके इसकी सिलाई ठीक करवाई. सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइन. और इस टॉप के नीचे मैंने ये स्कर्ट पहनी थी एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड दिस स्कर्ट. मतलब ये कोई स्कर्ट नहीं है, इट्स अ स्क्वाट बेसिकली. आगे से इसकी स्कर्ट की लुक है और पीछे से इसकी शॉर्ट्स की लुक है. एंड आई एम श्योर आप सबको पता ही होगा कि ये जो पर्टिकुलर स्टाइल है ये कितना ज्यादा वायरल स्टाइल हुआ था. ज़ारा पे सिमिलर स्कर्ट आई थिंक कुछ 3300 या इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2800 कुछ की तो थी. और उसका ड्यूप अर्बैनिक में भी था और वो थी आई थिंक 1800 रुपए की. और मैंने ये कहाँ से लिया और कितने की लिया आप लोग सोच भी नहीं सकते हो. आई गॉट दिस फ्रॉम मिंत्रा एंड दिस इज जस्ट फॉर ₹700. मतलब जब मैंने ये मिंत्रा पे देखी ना आई वाज लाइक यार यही तो मैं ढूंढ रही थी. मतलब मुझे ये था कि मुझे सिर्फ इस स्कर्ट पे 3000 रुपए नहीं खर्चने हैं, इसलिए मैंने ज़ारा पे नहीं ली. और फिर अर्बैनिक पे भी मुझे लगा कि यार आई डोंट नो कि ये 1800 रुपए वर्थ है भी या नहीं. बट द मोमेंट आई सॉ इट ऑन मिंत्रा एंड आई सॉ इट फॉर ₹700 आई वाज लाइक
आई हैव टू ऑर्डर दिस। इस स्कर्ट का जो फैब्रिक है ना वो डेफिनेटली ज़ारा या अर्बैनिक जैसा नहीं है, इट्स अ डिफरेंट फैब्रिक, आप देख ही सकते हो। एंड ऑल इन ऑल फिट वाइज, कंफर्ट वाइज इट वाज अमेजिंग। अब बात करते हैं थर्ड आउटफिट की, विच इज अ क्वाड सेट, एंड आई ऑर्डर्ड दिस पर्टिकुलर क्वाड सेट फ्रॉम मिंत्रा अगेन। मुझे इसका प्रिंट, इसका कलर बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन एक चीज है जो मुझे इसकी नहीं अच्छी लगी, एंड आई टेल यू दैट। सो माय साइज इज मीडियम, और मुझे ना ऐप में देख के पता चल रहा था कि अगर मैं इसका मीडियम साइज मंगवाऊंगी ना तो ऊपर का जो टॉप है ना वो मुझे टाइट हो जाएगा, क्योंकि वो मॉडल पे ही मुझे बहुत ही फिटेड लग रहा था। एंड आई न्यू दैट आई हैव टू ऑर्डर लार्ज साइज, और लार्ज साइज में अच्छी बात तो ये हुई कि जो टॉप था वो एकदम परफेक्ट फिट का आया, आप लोग देख ही सकते हो, लेकिन जो स्कर्ट है वो लूज आई। बट अगेन आई फेल्ट कि यार चलो कोई बात नहीं, स्कर्ट तो टाइट हो सकती है, टॉप अगर टाइट आया तो उसको लूज कराना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ओनली। लेकिन इसकी एक और डिसएडवांटेज मुझे ये लगी कि इसका जो टॉप है ना वो कुछ ज्यादा ही शॉर्ट है, और प्रॉब्लम शॉर्ट होने से नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इसके नीचे ना कई बारी मुझे ऐसा लगता था कि माई लॉन्जरी इज विजिबल, सो आई हैड टू बी लाइक मोर केयरफुल। इफ यू थिंक दैट इफ यू ओके विद इट, एंड अगर आपका बर्स्ट साइज इतना नहीं है सो डेफिनेटली गो फॉर इट। बट मैं कब से सोच रही हूँ कि मैं इसका टॉप का ना कुछ करूँ, कुछ तो जुगाड़ बनाऊं, बिकॉज आई नो कि ये टॉप इतना क्यूट है, मैं इसको अपनी जीन्स के साथ, क्यूलॉट्स के साथ, कई चीजों के साथ स्टाइल कर सकती हूँ, और अगर इसमें वो प्रॉब्लम रहेगी सो आई विल नॉट बी वेरी कंफर्टेबल। सो आई थिंक मुझे इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। सो अगर आपके पास कुछ आइडियाज हैं, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ आउटफिट, जो मैंने इंडिया आते ही चुपचाप ड्राई क्लीनिंग में दे दिया, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर आउटफिट, जो अभी भी पैक्ड है, मैंने इसको खोला भी नहीं है क्योंकि ये एक व्हाइट कलर की ड्रेस है। तो ये जो ड्रेस है दिस इज फ्रॉम ब्रांड कॉल्ड स्टम्बल। आई एम श्योर आपने इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं इसकी एड्स वगैरह तो देखी ही होंगी, मैंने भी इसकी एड्स देखी थी इंस्टा पे। मैं इनकी वेबसाइट पे गई, मैंने ये ड्रेस देखी, एंड आई थिंक इट वाज फॉर ₹990 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इनकी ऐप में ना ड्रेस कुछ ऐसी लग रही थी, और जब ये मेरे घर आई मैंने पार्सल खोला, लाइक व्हाइट कलर तो बिल्कुल भी नहीं था, इनफैक्ट थोड़ी मैली आई थी। और फिर जब मैंने ये ड्रेस ट्राई करी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे इसका फिट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, और मुझे जितने कॉम्प्लीमेंट्स इस पर्टिकुलर ड्रेस में मिले हैं उतने ही शायद किसी और ड्रेस में मिले होंगे। और मैंने अपनी बहन से डिस्कस किया कि यार मुझे क्या करना चाहिए, फिट तो जेन्युइनली बहुत ही अच्छा आया है, वापस करूं या रख लूं। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि इसको ना तो धुलवा दे घर में, इसका जो कलर है वो अच्छा हो जाएगा, लाइक व्हाइट हो जाएगी प्रॉपर। तो मैंने वही किया, मैंने इसको घर में धुलवाया। जब ये ड्रेस धुल के आई तब लग रही थी एकदम ब्रांड न्यू ड्रेस। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टम्बल ऐप से मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा कुछ अच्छा रहा नहीं। अपार्ट फ्रॉम द कलर एंड द फिट, जब मैंने इसको घर पे ट्राई किया ना तब ये एकदम परफेक्ट कंडीशन में थी। बट क्योंकि मैंने इस ड्रेस को धुलवाया और फिर मैंने यहाँ पे नहीं ट्राई किया था, मैंने सीधा थाईलैंड में जाके इसको पहना था, तो वहां पे मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो ड्रेस है ये धुलने के बाद श्रिंक हो गई है, विच वॉज अगेन सो डिसअपॉइंटिंग। मतलब मेरा मूड इतना ऑफ हो गया था, मुझे बारी बारी ड्रेस ऐसे नीचे को खींचनी पड़ रही थी, एंड इट वॉज नॉट अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। अब बात करते हैं हमारे दूसरे कॉस्ट्यूम की, विच वॉज अ बॉडी सूट कॉस्ट्यूम, और ये मैंने मंगवाया था अर्बैनिक से। आई अगेन लव्ड दिस कॉस्ट्यूम। इसका जो फिट था वो एकदम परफेक्ट था, और इसके पैड्स भी लाइक बहुत ही अच्छे थे, लाइक उसके कुछ ज्यादा ही बड़े पैड्स हैं आई वुड से, लाइक जो ग्रीन वाला था, इसके ज्यादा बड़े नहीं है, बट इट फिटेड मी रियली वेल। और पिक्चर्स में आप देख सकते हो कि मैंने इस कॉस्ट्यूम के ऊपर एक सरॉन्ग पहना हुआ है। दैट सरॉन्ग is again gifted to me by Adire Fashion House, and I absolutely loved that as well. Now coming to the last and my most favorite outfit, जिसको लेके मैं बहुत ज्यादा excited थी, और मैं बात कर रही हूँ इस particular outfit की। So मैं सबसे पहले तो आपको इस outfit का पूरा अच्छे से breakdown देना चाहती हूँ। So the skirt is from Urbanic, ये रही हमारी skirt, and ये मैंने ना पूरा quad set मंगवाया था। I'll just show you the picture here। ये मैंने पूरा quad set मंगवाया था, and ये था 1600 रुपीज का, और इसका fit तो यार अमेजिंग आया था स्कर्ट का फिट। और ये जो टॉप देख रहे हो ना आप, इसके ऊपर वो कुछ ऐसा आया। आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो फिगर आउट ही नहीं कर पा रही थी कि ये मुझे पहनना कैसे है। मुझे ये जरूर पता था कि मुझे इसके नीचे बूब टेप लगानी पड़ेगी, तो मैंने वो भी ऑर्डर करके रखी थी अमेजोन से, लेकिन कोई काम नहीं आई। ये टॉप मुझे फिट ही नहीं हुआ अच्छे से, लाइक इट वॉज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर माई बॉडी टाइप। लेकिन यार इस स्कर्ट ने तो मेरा दिल जीत ही लिया था, तो मुझे तो ये पहननी थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि ऊपर का टॉप क्या पहनूं। सो देन आई केम अप विद दिस टॉप। अगर आपने मेरी पैक एंड प्रेप विद मी फॉर थाईलैंड वीडियो देखी है तो उसमें आपको पता है कि मैंने अपना ये टॉप जो मैंने मीशो से लिया था लास्ट ईयर, और इसको मैंने कटवा दिया। आई वॉज लाइक
जस्ट कट इट भैया। तो आउटफिट्स आर डन। अब बची हैं हमारी 2 फुटवेयर जो दोनों ही मीशो से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये बड़ी सुंदर ऑरेंज फुटवेयर। अगेन आई एब्सोल्युटली लव्ड दिस कलर। इसका फिट मुझे एकदम बढ़िया लगा और प्लस ये कंफर्टेबल भी थी। सो आई वुड गिव इट अ 10 on 10 कम्प्लीटली। जब मैं अपनी फुटवेयर ऑर्डर कर रही थी तो मुझे था कि यार मैं बीच वेकेशन पे जा रही हूँ एंड हाउ कैन आई नॉट ऑर्डर ग्लैडिएटर। मैंने मीशो से मंगवाई ये ग्लैडिएटर। आई एम श्योर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने पिक्चर्स वगैरह में तो कहीं नहीं पहने हैं एंड यस गाइज ये मैंने आज तक नहीं पहने हैं, अभी तक नहीं पहने हैं, थाईलैंड में भी नहीं पहने, क्योंकि अगर आपने मेरे थाईलैंड के व्लॉग्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे मुझे लग गई थी मेरे पैर पे। आई ब्रोक माई नेल, मेरा पूरा नेल उखड़ के बाहर आ गया था। इसीलिए मैंने अपने मोस्ट ऑफ द आउटफिट्स के नीचे अपने स्केचेस के ये वाले शूज पहने हैं जो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। और मैंने ना नाइकी, प्यूमा सबके शूज ट्राई किए हुए हैं, लेकिन स्केचेस के जो शूज है ना उससे ऊपर आई डोंट थिंक कुछ भी है। एंड विद दैट आई वुड लाइक टू एंड टुडेज वीडियो। आई रियली होप दैट यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। सब आउटफिट्स के, फुटवेयर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मुझे अपना फेवरेट आउटफिट कमेंट्स में बताना मत भूलना। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत ही जल्द। बाय बाय।